Hello bachcho, let's read the given question. The question says in a YDSC experiment the distance between the slits and the screen is 100 centimeter. For a certain distance between the slits an interference pattern is observed on the screen with a fringe width of 0.25 mm. When the distance between the slits is increased by delta D equals to 1.2 mm, the fringe width decreased to n equals to 2/3 of the original value. If the final position in a final position a thin glass plate of refractive index 1.5 is kept in front of one of the slits and the shift of central maximum is observed to be 20 fringe width, we need to find the thickness of the plate and wavelength of the incident light. So basically दो चीजें इस क्वेश्चन में हमसे पूछी गई हैं. To solve the given question we need to understand, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रिंज विड्थ दैट इज डिनोटेड विद बीटा इज नथिंग बट इट इज गिवन बाय द फार्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन. ऑलराइट. एंड इसके अलावा जो लेटरल शिफ्ट की बात हो रही है यहाँ पे, सो लेटरल शिफ्ट दैट इज एस. जब हम किसी एक लाइट वेव के पाथ में जब हम कोई ऐसी ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका कुछ जैसे यहाँ पे ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस किया है किसी एक वेव के पाथ में, सो जो लेटरल शिफ्ट आता है सेंट्रल मैक्सिमम में दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. सो ये रिजल्ट्स हमें याद रखने होते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो यहाँ पे वी विल बी यूजिंग दिस रिजल्ट टू गेट द आंसर टू द क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमसे दो चीज़ें पूछी हैं, फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट एंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट. सो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में हमें बीटा गिवन है. अगर हम ध्यान से देखें दैट इज फ्रिंज विड्थ हमें गिवन है 0.25 mm और इसको हम लिख सकते हैं वी कैन राइट दिस एज टू बी 25 इंटू 10⁻⁵ मीटर. ऑलराइट. अब इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमें डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन भी गिवन है दैट इज कैपिटल डी. सो हम वो भी लिख लेते हैं. यहाँ पे जो चीज़ें हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं दैट इज 100 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर. सो हमने 1 मीटर लिख लिया. ऑलराइट. अब ऑल्सो वी हैव बीन गिवन दैट कि अब सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि जब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज इंक्रीज, जब हम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट जैसे स्मॉल डी अगर हम बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे सो जाहिर सी बात है बीटा को कम होना पड़ेगा. सो इसमें क्या बोल रहा है फ्रिंज विड्थ डिक्रीज टू 2/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि अब जो नई वैल्यू बीटा डैश की हमें मिल रही है वो है 2/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू दैट इज बीटा. ऑलराइट. सो अब यहाँ से हम पहले स्मॉल डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज बीटा डैश को हम लिख सकते हैं लैम्डा डी तो सेम है कैपिटल डी, और ये जो डी अब यहाँ पे क्या हुआ है ये चेंज हो गया, इंक्रीज कर दिया हमने कितने से 1.2 mm से. सो पहले अगर हम इसे डी मान लेते हैं इनिशियली, सो ये कितने से बढ़ चुका है इंक्रीज्ड बाय 1.2 mm. सो हम इसमें जस्ट 1.2 को क्या कर देंगे वी विल ऐड 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर्स के टर्म में हम लिख रहे हैं इसे, विल बी इक्वल्स टू 2/3 ऑफ बीटा. बीटा को हम लिखेंगे लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, पहले इतना था स्मॉल डी. तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कैंसल आउट हो जाएगा. सो द रिजल्ट वी आर गेटिंग विल बी इक्वल्स टू 3D विल बी इक्वल्स टू 2D प्लस ऑफ 2.4 इंटू 10⁻³. सो यहाँ से जो D की वैल्यू मिली वो मिली 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर्स. ऑलराइट. अब ये D हमें मिल चुका है. अगर हमें स्मॉल d मिल गया तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द रिजल्ट बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी. So now let's begin on the next slide. So हम लिख सकते हैं now beta will be equals to let's write it. Therefore beta will be equals to lambda capital D by small d. अब हमारे पास lambda की वैल्यू तो नहीं है बट हाँ बीटा की वैल्यू हमारे पास है पॉइंट जो कि हमने लिखे 25 इंटू 10⁻⁵ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा. तो लैम्डा वी डोंट नो, लैम्डा ऐसे रखेंगे. कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर है अपॉन स्मॉल डी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 2.4 10⁻⁻⁻ ऑफ दिस कैन बी -3. ऑलराइट. अगर हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अब हम कैलकुलेट लिखने जाएं तो 24 इंटू 25 विल बी 600 और ये हो जाएगा 10⁻⁸ 10⁻⁹. सो 600 इंटू 10⁻⁹. इसे हम अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें सो वी कैन राइट दिस एज टू बी 6000 एंगस्ट्रॉम. ऑलराइट. क्योंकि 10⁻10 मीटर इज 1 एंगस्ट्रॉम. ऑलराइट. सो हमने इसे डेसिमल एक यहाँ पे बढ़ा दिया तो ये 10⁻10 हो गया एंड दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम. सो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा हो चुका है. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग व्हाट द
थिकनेस ऑफ द प्लेट। सो उसके लिए कंडीशन हमें गिवे इन द फाइनल पोजीशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, इन द फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या थी हमारी, जब हमने बीटा डैश को 2/3 ऑफ बीटा कर दिया था, ऑलराइट। यानी कि जब हमने डेल्टा डी को इंक्रीज किया था, ये जब स्मॉल डी को, दैट इज स्लिट के डिफरेंस को या स्लिट के डिस्टेंस को जब हमने इंक्रीज किया, सो ये वो पोजीशन की बात कर रहे हैं। सो वी विल यूज दिस रिजल्ट। सो हम लिखेंगे नाउ वी कैन राइट बीटा डैश क्या है हमारा, 2/3 ऑफ बीटा है, ऑलराइट। और हमें एक गिवन चीज ये है कि बीटा डैश जो है, दैट इज, अगर हम इसको ध्यान से आगे पढ़ें, सो जब ये इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ पे किसका, एक ग्लास प्लेट का जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इन तो शिफ्ट हुआ सेंट्रल मैक्सिमम कितने से, 20 फ्रिंज विड्थ से शिफ्ट हो गया, 20 फ्रिंज विड्थ। सो दिस कंडीशन वी विल बी यूजिंग। अब हमसे कहा गया है कि जो हमें फाइंड करना है सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो शिफ्ट हो गया। सो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला दैट इज एस इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब यहाँ पे ये जो एस है इट इज बिन गिवन एज 20 टाइम्स शिफ्ट हो गया, दैट इज 20 बीटा डैश। अब यहाँ पे हम बीटा क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज हमसे बोला गया है कि इट इज इन द फाइनल पोजीशन की बात हो रही है। तो फाइनल पोजीशन में इट वाज बीटा डैश, तो 20 बीटा डैश विल बी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। अब म्यू 1.5 है, हम सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो इट विल बिकम 0.5 इंटू थिकनेस की अगर बात करें वही हमें ढूंढना है, तो वी विल कीप इट टी ओनली, और डी तो 1 है, अपॉन स्मॉल डी हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज 2.4 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
लेंगे, वी विल टेक इट एज 3.6, क्योंकि हमने कौन सा वाला वो लिया है, ये है बीटा डैश। फाइनल पोजीशन हमने लिया और फाइनल पोजीशन पे डी हमारा बढ़ चुका था, सो इट वाज हाउ मच, डी प्लस ऑफ 1.2, अगर हम ध्यान से देखें सो इट विल बी 3.6 इंटू 10⁻³ ऑलराइट। अब यहाँ से वी कैन से इट फर्दर के अब यहाँ पे वी कैन राइट 20, बीटा डैश को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 ऑफ व्हाट, बीटा, और बीटा हमें 0.25 यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁵, ऑलराइट। और दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे जो रिजल्ट मिला था हमें वो था 0.5 इंटू टी, 0.5 इंटू टी डिवाइडेड बाय व्हाट, 3.6 इंटू 10⁻³ ऑलराइट। सो ऑलराइट, सो यहाँ से अगर हम अब कैलकुलेट करें सो इट विल बिकम 40 40 80/3 इंटू 3.6 इंटू 25 इंटू 10⁻⁵, और ये 10⁻⁸ ऑल टुगेदर लिख देते हैं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू टी। अब यहाँ से अगर हम देखें सो 3 1 ज़ा 3, 1.2 ज़ा, सो ये हो जाएगा फाइनली द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 2400 इंटू 10⁻⁸ मीटर्स, एंड दैट विल बी द थिकनेस। और इसको अगर हम एंगस्ट्रॉम में लिखने की कोशिश करें सो वी कैन राइट दिस एज टू बी 24, or just we can write this as to be 24 into 10⁻⁶ meter, that will be the thickness, or t can be also written as 24 micrometers. So this is the answer to the given question. I hope you understood the solution. All the best.